नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे दांतों से जुड़ी हुई 10 बड़ी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। गलतफहमी नंबर 1, लोग कहते हैं कि दांतों को साफ करवाने से अर्थात स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हिलने लगते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है। दांत साफ करवाने से प्रायतः दांत तो मजबूत ही होते हैं, पर शुरू में आपको सेंसिटिविटी की समस्या आ सकती है। होता क्या है कि दांत और मसूड़ों के बीच में गंदगी जमा होती है, जिससे कि हमारे मसूड़ों का सही से विकास हो नहीं पाता। तो जब दांत के बीच की गंदगी हट जाती है तो वहाँ पे कुछ एरिया एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे किसी भी तरह ठंड या गर्म तो वो जल्दी से महसूस होता है। पर जैसे ही मसूड़े वे अपने विकास पे रहते हैं तो वहाँ तक वो फैल जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें किसी भी तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता और यह समस्या दूर हो जाती है। तो यह पूरी तरह से बकवास बात है कि स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। गलतफहमी नंबर 2, लोग कहते हैं कि ब्रश नहीं करना चाहिए उस स्थिति में जब आपके दांतों से खून निकलते हो। तो हमें जानना होगा कि खून निकलते क्यों हैं। खून प्रायः तभी निकलते हैं जब हमारे मसूड़े अस्वस्थ होते हैं, और हमारे मसूड़े अस्वस्थ कब होते हैं? जब वहाँ पे कैलकुलस, डेब्रिस या किसी भी तरह की गंदगी जमा हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले गलतफहमी में बताया था कि दांत और मसूड़ों के बीच में गंदगी जमा हो जाती है, तो इस केस में भी यही चीज़ होता। जब गंदगी जमा हो जाती है तो वहाँ के जो मसूड़े होते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे वहाँ से खून निकलना स्वाभाविक बात है। लेकिन जैसे ही वो गंदगी को हटा दिया जाता है तो मसूड़े फिर स्वस्थ हो जाते हैं और खून निकलने की समस्या भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ मुंह से बदबू आना भी दूर हो जाता है। तो इस केस में आपको डेंटिस्ट से एक बार साफ़ करवा लेना चाहिए। जब भी खून निकले तो डेंटिस्ट से एक बार दांत को स्केलिंग करवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको प्रायतः कम से कम 2 बार ब्रश करना ही चाहिए। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गलतफहमी नंबर 3, लोग कहते हैं कि जब दांत में कीड़े लग जाते हैं, ये हम भी बोलते हैं एक्चुअली। जब छोटे बच्चे आते हैं क्लिनिक में या फिर उन वैसे पेशेंट्स जो समझ नहीं सकते, तो उन्हें समझाने के लिए प्रायतः बताया जाता है कि दांत में कीड़े लग गए हैं। पर ये लोगों की मानसिकता में बैठ गई है कि ये कीड़े बड़े बड़े साइज़ के कीड़े जैसे पिल्लू या फिर किसी तरह का वर्म हो, पर ऐसा नहीं होता। वो कीड़े नहीं होते, एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। वो बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं और वो दांतों के अंदर कैरीज कर जाते हैं। तो उसके इस कंडीशन में वो पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवा लेना चाहिए। फिलिंग करने से पहले डेंटिस्ट उस इफेक्टेड हिस्से को निकाल देंगे और वहाँ पे फिलिंग कर देंगे, जिससे दांत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। गलतफहमी नंबर 4, लोग कहते हैं कि ऊपर के दांत को निकलवाने से आँखों की रोशनी चली जाती है। तो यह सरासर बकवास बात है। ऊपर के दांत और आँख के बीच में कोई भी तरह का रिश्ता नहीं है। आप ऊपर के दांत निकलवाइए या नीचे के दांत निकलवाइए या पूरा दांत निकलवा लीजिए, आपकी रोशनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह पूरी तरह से गलत बात है। गलतफहमी नंबर 5, लोग कहते हैं कि जो दांत का इलाज होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। तो मैं बता दूं, पहले का जो इलाज हुआ करता था वो ज़रूर पीड़ादायक हुआ करता था, पर जैसे जैसे विकास हुआ है, हर चीज़ में एडवांसमेंट आई है, तो हमारी डेंटिस्ट्री में भी बहुत तरह से एडवांसमेंट आ गई है। अब हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, जिससे बस मुंह को सुन्न कर दिया जाता है, जिससे कि जब इलाज हो तो कुछ पता ना चले। तो अब तो कोई भी पीड़ादायक इलाज हो तो उससे पहले हम प्रायतः लोकल एनेस्थीसिया तो दे ही देते हैं। अब गलतफहमी नंबर 6, गलतफहमी नंबर 7 और गलतफहमी नंबर 8 ये बच्चों से जुड़े हुई है। तो गलतफहमी नंबर 6, लोग कहते हैं कि बच्चों के जो दांत होते हैं जब टूट जाए तो उन्हें पैर के नीचे काट देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए, जिससे आने वाले दांत होंगे वो बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत चमकीले होंगे।
तो ये तो कहीं से भी किसी भी तरह से मेल खाता ही नहीं है। एक्चुअली जो आने वाले जो दांत हैं वो चमक, उसके चमक या वो स्वस्थ उसी पर डिपेंड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दांत को साफ़ रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं। तो पेशेंट को या फिर जो टेकर केयर होते हैं उन्हें अच्छे भोजन देना चाहिए, दांतों की प्रायतः 2 बार साफ़ करवाना चाहिए, तो इससे आने वाले दांत स्वस्थ होंगे। अब जो दांत टूट गए हैं उन्हें फेंकिए, जलाइए, तोड़िए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत फहमी नंबर 7, लोग बोलते हैं कि बच्चों के दांत में जो गैप होते हैं उससे उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ कि दांत में गैप है तो फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर अच्छा करना ही है तो बच्चे हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इनसे उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। ये दांत से कोई भी लेना देना नहीं है। गलत फहमी नंबर 8, लोग कहते हैं कि दूध का दांत का कोई महत्व नहीं होता। तो आपको बता दूं कि दूध के दांत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दूध के दांत जो होते हैं वह जगह बना के रखते हैं आने वाले दांतों के लिए, और तो और वो जबड़ा का ग्रो के लिए भी बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दूध के दांत जब अगर समय से पहले टूट जाए तो डेंटिस्ट के पास तो जाना ही चाहिए। आजकल स्पीच मेंटेनर करके कुछ डिवाइसेस आते हैं जो दूध के दांत के बदले जगह बना के रखते हैं, ताकि आने वाले परमानेंट दांत हैं उनको किसी भी तरह की क्राउडिंग की समस्या या गैप की समस्या ना हो और पर्याप्त दूरी बनी रहे 2 दांतों के बीच में, और तो और जबड़ा का ग्रो भी सही से हो सके। गलत फहमी नंबर 9 और 10 गर्भवती महिला के ऊपर है। लोग कहते हैं कि गर्भवती महिला को ब्रश नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गर्भवती महिला में बहुत से हार्मोन रिलेटेड चेंजेस होते रहते हैं, बहुत से बदलाव होते रहते हैं, और उनके जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशंस में रहते हैं और थोड़े स्वेल भी कर जाते हैं। तो उसका साफ़ सफाई तो होना ही चाहिए। तो गर्भवती महिला को बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, ब्रिशल वाला, और उन्हें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, और किसी भी तरह का समस्या आने पर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अंतिम जो गलतफहमी है, गलतफहमी नंबर 10, वो लोग कहते हैं कि गर्भवती महिला को किसी भी तरह का दांत संबंधित इलाज नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसा है नहीं कि गर्भवती महिला को किसी भी तरह से दांत का इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और दांतों का इलाज के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि चौथा, 5वां और 6ठा महीना होता है, उसे बहुत ही सेफ माना जाता है।